दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF को असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन का ऐलान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है, खासकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। असम में मुस्लिम आबादी लगभग 34 से 36% के बीच मानी जाती है, लेकिन ये आबादी भौगोलिक रूप से असमान रूप से फैली हुई है। लोअर असम की बात करें तो धुबरी, बारपेटा, गोलपाड़ा, दक्षिण सलमारा और सेंट्रल असम नगांव, मोरीगांव में ये 50 से 70% तक पहुंचती है और यही क्षेत्र AIUDF का पारंपरिक गढ़ रहा है। ओवैसी के समर्थन से सबसे बड़ा असर मुस्लिम वोट के एकीकरण के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पहले कांग्रेस और AIUDF के बीच मुस्लिम वोट बंट जाता था, लेकिन अगर ये वोट एकजुट होता है तो AIUDF 2021 के मुकाबले अपनी सीटें बढ़ा सकती है। सीटवार विश्लेषण करें तो धुबरी जिले की सीटें धुबरी, गोलकगंज, बिलासीपारा ईस्ट और वेस्ट AIUDF के लिए सबसे मजबूत मानी जाती हैं, जहां मुस्लिम आबादी 65 से 70% तक है और बदरुद्दीन अजमल का व्यक्तिगत प्रभाव भी काफ़ी मजबूत है। यहां AIUDF 3 से 4 सीटें जीतने की स्थिति में आ सकती है। दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले की सीटें मनकाचर और दक्षिण सलमारा यहां भी मुस्लिम आबादी 80% के आसपास है और ये AIUDF का कोर इलाका है। यहाँ 2 सीटें लगभग सेफ मानी जा सकती हैं। बारपेटा जिले में बारपेटा, जनिया, बागबर, सरुखेत्री और चेंगा इन सीटों पर मुस्लिम वोट 50 से 65% के बीच हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस की भी मजबूत उपस्थिति है। अगर ओवैसी के समर्थन से मुस्लिम वोट AIUDF की ओर शिफ्ट होता है तो AIUDF यहाँ 2 से 3 सीटें निकाल सकती है। नगांव और मोरीगांव क्षेत्र, रूपईहाट, जमुनामुख, लाहरी घाट ये सीटें स्विंग सीट मानी जाती हैं, जहां मुस्लिम प्लस OBC प्लस चाय बागान के मजदूरों का मिश्रण है। यहां AIUDF 1 से 2 सीटों पर बढ़त बना सकती है। गोलपाड़ा जिले की सीटें गोलपाड़ा वेस्ट ईस्ट, यहां भी AIUDF का प्रभाव है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की त्रिकोणीय लड़ाई रहती है। यहाँ 1 सीट संभव है। इसके अलावा करीमगंज और हैलाकांडी बराक वैली में, बदरपुर, पाथरकांडी, हैलाकांडी यहाँ बंगाली मुस्लिम वोट महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस पारंपरिक रूप से मजबूत रही है। अगर AIUDF यहाँ 1 से 2 सीटों पर ही चुनौती दे सकती है। कुल मिलाकर अगर सभी संभावित सीटों को जोड़ें तो AIUDF के लिए 12 से 18 सीटों का एक रियलिस्टिक टारगेट जोन बनता है, जिसमें 8 से 10 सीटें मजबूत और 4 से 8 सीटें स्विंग या प्रतिस्पर्धी मानी जा सकती हैं। अब सवाल यह है कि ओवैसी के समर्थन से कितनी ताकत बढ़ी, तो इसका सीधा असर 2 स्तरों पर दिखता है। पहला, मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक समर्थन, जिससे AIUDF को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और मुस्लिम मतदाताओं के बीच एक मजबूत संदेश मिलता है कि ये एकजुट नेतृत्व है। दूसरा, वोट ट्रांसफर की संभावना। हालांकि ओवैसी की AIMIM का असम में खुद का कोई बड़ा संगठन नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव खासकर युवाओं और कुछ शहरी मुस्लिम इलाकों में देखा जाता है, जिससे 2-3% अतिरिक्त वोट स्विंग संभव है, जो करीबी मुकाबलों में निर्णायक साबित हो सकता है। हालांकि चुनौती ये भी है कि कांग्रेस अभी भी असम में मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा अपने साथ रखती है और अगर कांग्रेस AIUDF में सीधी टक्कर होती है तो वोट बंटवारा बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। इसलिए AIUDF की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो एक तरफा मुस्लिम वोट अपने पक्ष में कर पाती है या नहीं। ये कहा जा सकता है कि ओवैसी के समर्थन से बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को कुछ अतिरिक्त मजबूती जरूर मिली है, लेकिन ये गेम चेंजर तभी बनेगा जब ये समर्थन जमीनी वोट में तब्दील हो, और अगर ऐसा होता है तो AIUDF 2026 में 15 के आसपास सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है,
खासकर लोअर असम और सेंट्रल असम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, जहां उसका पारंपरिक प्रभाव पहले से ही मजबूत रहा है।